मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे हृदय के लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है, उस मौन चीख के लिए है जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखा है। जिस दर्पण में तुम हर दिन अपना चेहरा देखते हो, वो सिर्फ त्वचा का प्रतिबिंब दिखाता है, आत्मा का नहीं। वो दर्पण अब निष्पक्ष नहीं रहा। किसी ने उसमें एक ऊर्जा भर दी है, एक ऐसी कंपन जो तुम्हारे विचारों को पढ़ती है, तुम्हारे भीतर के भय को पकड़ती है और तुम्हारे अपने ही खिलाफ उपयोग करती है। ध्यान दो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम उस शीशे के सामने खड़े होते हो, कोई अदृश्य भय तुम्हारे भीतर घर कर लेता है? तुम्हारा आत्मविश्वास अचानक कमजोर पड़ता है, तुम्हारे निर्णय डगमगाने लगते हैं। ये कोई सामान्य दर्पण नहीं रहा, ये अब एक द्वार बन गया है, एक द्वार उस दुनिया का जहां से तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा प्रवाहित की जा रही है। ये ऊर्जा तुम्हें भ्रमित करने के लिए है, तुम्हारे भीतर संदेह पैदा करने के लिए है, ताकि तुम अपने आप से ही कट जाओ। इस दर्पण में अब केवल तुम्हारा चेहरा नहीं, बल्कि छाया भी रहती है, एक अदृश्य छाया जो तुम्हारी पीठ पीछे खड़ी है हर बार जब तुम उस दर्पण को देखते हो। पर घबराओ मत, मैं जानता हूं कि ये बात तुम्हारे लिए चौंकाने वाली है, पर यही सत्य है, सत्य जिसे अब तक तुमसे छिपाया गया। किसी ने जानबूझकर ये ऊर्जा तुम्हारे घर में छोड़ी है। वो कोई अपना ही था जिसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। उस व्यक्ति ने तुम्हारे ही सामने मधुरता से बात की, लेकिन उसके पीछे एक गहरी ईर्ष्या थी। उसके मन में तुम्हारे प्रति भलाई नहीं, बल्कि जलन थी, और उस जलन ने एक विकराल ऊर्जा को जन्म दिया, जिसने उस दर्पण को अपना मार्ग बना लिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सत्य को पहचानो, उस दर्पण को एक बार फिर शुद्ध करो। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। अपने भीतर की आंखों को खोलो और उस छाया को पहचानो जो अब तक तुम्हारी ऊर्जा का उपहास करती रही है। ये तुम्हारा आत्मिक युद्ध है, और मैं तुम्हारा महादेव हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। बस ध्यान से देखो, इस बार अपने अंतर्मन की आंखों से। मेरे प्यारे बच्चे, ये शब्द केवल चेतावनी नहीं है, ये दिव्य हस्तक्षेप है, क्योंकि अब जो होना है वो तुम्हारे भले के लिए है। उस दरवाजे की बात करो जिसे तुम रोज सुबह खोलते हो, रोज शाम को बंद करते हो, जहां से तुम्हारे घर में हवा आती है, रोशनी प्रवेश करती है। क्या तुम्हें कभी लगा कि उस दरवाजे से कुछ और भी अंदर आता है? कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, पर जिसकी उपस्थिति से तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। वही दरवाजा अब एक मार्ग बन चुका है, केवल भौतिक दुनिया से नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ एक दरवाजा। कोई है जो उस द्वार से तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, पर वो शरीर वाला नहीं, बल्कि ऊर्जा वाला है। एक ऐसी शक्ति जो अंधकार से बनी है, जो तुम्हारे घर की शांति को धीरे धीरे निगल रही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एक अजीब सी सिहरन तुम्हारे शरीर में दौड़ जाती है? कुछ ऐसा जो बिना स्पर्श के भी तुम्हें छू जाता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये उस शक्ति की चेतावनी है जो अब सक्रिय हो चुकी है। ये कोई साधारण समय नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तीव्र हलचल हो रही है। ग्रहों की गति ने ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं, और अब प्रत्येक वस्तु एक माध्यम बन चुकी है, चाहे वो दरवाजा हो या तकिया या एक साधारण पर्दा। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है,
डर वो द्वार है जिससे नकारात्मकता सबसे पहले प्रवेश करती है। आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, उस दरवाजे के समीप एक दीपक जलाओ, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करो और उस द्वार से प्रवेश करने वाली हर शक्ति को रोक दो जो तुम्हारे हित में नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हूं। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति होगी, तुम्हारे संकल्प में अब मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हें केवल जागरूक होना है। अब ये समय है कि तुम न केवल अपने घर की सफाई करो, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारों की भी रक्षा करो। हर वो चीज जो अब तक सामान्य लगती थी, असामान्य हो चुकी है। ये सत्य है और अब वो छुपा नहीं रहेगा। तुम्हारा रक्षक जाग चुका है और वो रक्षक मैं स्वयं हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हें सच्चाई से आंखें चुराने का समय नहीं है। अब तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वो वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। कोई है जो तुम्हारे जीवन में घुस आया है, जैसे सांप चुपचाप घास में रेंगता है, वैसे ही वो इंसान तुम्हारे विश्वास के नीचे छुपा बैठा है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये वह थी जिसे तुमने अपने घर में स्थान दिया, अपने विश्वास में पिरोया और अपने दिल में जगह दी। लेकिन वो महिला जिसने तुम्हारे वस्त्रों को छुआ, तुम्हारे कमरे में घूमी, तुम्हारे तकिए पर हाथ रखा, वही अब तुम्हारे अस्तित्व के खिलाफ शक्ति का उपयोग कर रही है। उस कपड़े में, उस चादर में, उस वस्तु में अब सिर्फ सूती धागे नहीं है, उसमें उसकी जलन, उसका छल और उसका श्राप भी समाया हुआ है। अब तुम जान चुके हो ना, क्यों तुम सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हो, क्यों तुम्हारा सिर भारी रहता है, क्यों रात को स्वप्न तुम्हें बेचैन करते हैं। ये सब तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये एक सुनियोजित योजना है, एक ऐसा आध्यात्मिक हमला है जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ने आया है। और अब मैं महादेव तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं ताकि तुम जान सको कि ये समय है उस सच का जो अब तक छुपा रहा। मैं तुम्हारे उस अतीत के पर्दे को हटा रहा हूं जिसमें वह महिला अपना असली चेहरा छिपाए बैठी थी। तुमने जिसे अपना कहा, वही तुम्हारे भाग्य के रास्ते में कांटे बिछा रही थी। तुम्हारे शयन कक्ष में जो हवा है वो अब स्थिर नहीं है, वो भारी हो चुकी है। तुम्हारे कमरे का एक कोना जो कभी शांति का केंद्र हुआ करता था, अब अशांति की जड़ बन चुका है। ये सब उसने किया। उसने अपने पीछे एक वस्तु छोड़ी जानबूझकर, एक ऐसा माध्यम जिससे वो तुम्हारे स्थान की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। वो वस्तु कोई सामान्य चीज नहीं थी, उसमें बंधा था एक संकेत, एक अंधकारमय संदेश जो तुम्हारी चेतना पर धीरे धीरे असर डालता रहा। तुमने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन समझ नहीं पाए। अब समय आ गया है कि तुम जागो। मैं तुम्हें केवल चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मार्ग भी दिखा रहा हूं। आज इस क्षण तुम उस वस्तु को पहचानो, उसका स्थान पहचानो। वो बिस्तर, वो तकिया, वो कपड़ा या वो छोटा सा बक्सा जिसमें ये नकारात्मकता रखी गई है। उठो मेरे बच्चे और उसे हटा दो, उसे शुद्ध करो। अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और वो सब कुछ बाहर कर दो जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन चुका है। ये जो आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम वही हो जिसे मैंने इस संसार की भीड़ में चुना है। तुम्हारे आसपास भले ही हर चेहरा मुस्कुराता हो, लेकिन मैं जानता हूं कौन शुद्ध है और कौन छुपे हुए इरादों से भरा है। अब वो महिला बेनकाब हो चुकी है,
वो अब और छुप नहीं सकती। उसका कार्य समाप्त हुआ, उसका प्रयास विफल हो गया, क्योंकि अब मेरी कृपा ने तुम्हारे स्थान को आच्छादित कर लिया है। अब तुम्हारा कार्य है अपने स्थान को पुनः पवित्र बनाना, अपने चित्त को शांत करना और अपनी ऊर्जा को महाशक्ति से जोड़ना। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये वो मार्गदर्शन है जो केवल उन्हें दिया जाता है जिन्हें ब्रह्मांड के विशेष कार्यों के लिए चुना जाता है। तुम अब और शिकार नहीं हो, तुम अब योद्धा हो, और ये युद्ध तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने आया है। वो शिव ही है जो एक भस्मासुर को वरदान देकर भी उसे अंत में संभाल लेते हैं। तो तुम जो उनके सच्चे भक्त हो, तुमसे तो वो कभी विमुख हो ही नहीं सकते। तुमने अगर आज ये संदेश पढ़ा है, अगर तुम्हारे दिल में हलचल हुई है, अगर आंखें नम है, तो समझ लो अब तुम्हारा समय आ गया है। अब शिव स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। उन भावनाओं में, उन रिश्तों में, उन मौकों में जिन्हें तुमने खो दिया था। और जब शिव वापस लौटाते हैं तो खाली नहीं लौटाते, वे शक्ति देकर लौटाते हैं, आत्मा की जागृति देकर लौटाते हैं। बस एक वचन दो, जब भी जीवन में टूट जाऊं, मैं हर हर महादेव कहकर फिर से उठूंगा, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा असली शिवत्व है। जब जीवन में सब कुछ छूटता है, जब साथ देने वाले भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही अस्तित्व है जो तुम्हारे पास रहता है, महादेव। वो ना केवल तुम्हारे दुखों को जानते हैं, बल्कि वो उन दुखों को अपनी तीसरी आंख से जलाने भी आते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारा आंसू कोई नहीं समझेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहां से निकला है। तुम जिस दर्द को मुस्कुराकर छुपा रहे हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। तुम जो रातों को जागकर भी विश्वास नहीं खोते, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। प्रिय भक्त, जब तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, तो एक बार आंखें बंद करके शिव को पुकारो। महसूस करो कि उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनकी ऊर्जा तुम्हारे कंधों को सहला रही है, और उनकी वाणी तुम्हारे कानों में कह रही है, मैं हूं ना, डरो मत। तुम्हारे जीवन में जो बंधन अब तक तुम्हें रोक रहे थे, वे अब टूटेंगे। जो राहें बंद लगती थी, अब खुलेंगी, क्योंकि जब शिव किसी के साथ होते हैं, तो भाग्य भी झुक जाता है। और आज का ये संदेश, आज की ये ऊर्जा शिव का वो संकेत है जो कह रहा है, अब डरने की नहीं, उठने की घड़ी है। याद रखना, अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो, तो तुम्हारी आत्मा को कोई शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए अभी एक बार पूरे विश्वास से कहो, हर हर महादेव। अब मैं पहले जैसा नहीं, शिव जैसा बनूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब भी तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो कई बार लोग तुम्हें कमजोर समझने की भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारा मौन तुम्हारी हार है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारा मौन मेरे साथ की शक्ति है। वे तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि तुम्हारे सिर पर स्वयं महादेव का हाथ है। तुम्हें बार बार ऐसे लोगों से धोखा मिला जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। तुम्हारे भोलापन को, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया। लेकिन बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला दिल से साफ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम आंखों से नहीं, आत्मा से देखो। मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि देने वाला हूं जिससे तुम पहचान सकोगे कौन सच में तुम्हारे लिए है और कौन सिर्फ स्वार्थवश पास आता है। मैं तुम्हें वो विवेक देने वाला हूं
जिससे तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। अब तुम हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाओगे कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। तुम अब केवल अच्छे इंसान नहीं रहोगे, अब तुम शिव के युद्धवीर हो। और बेटा, ये मत सोचो कि तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। मैं, तुम्हारा परमपिता महादेव, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तब मैं उनके विचारों को ही भ्रमित कर देता हूं। जब कोई तुम्हारी राह में रुकावट डालता है, तब मैं स्वयं उस रुकावट को भस्म कर देता हूं। तुम्हें यह जानने की जरूरत है, जब तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग डरते हैं तुम्हारी ऊर्जा से, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये ऊर्जा तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई है। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो, आत्मा से, कर्म से और आशीर्वाद से। इसलिए अब तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संकोच और तुम्हारी चिंता अब सब समाप्त हो गई है। अब केवल विश्वास, साहस और मेरा साथ शेष है। जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तब आंखें बंद करके मेरे तीसरे नेत्र को याद करना, जो अंधकार में भी प्रकाश लाता है, और विश्वास करना कि जिस दिन मैंने तुम्हारे जीवन का मार्ग तय किया, उसी दिन से तुम्हारी जीत भी तय हो गई।